एक जमाने की बात है। पहाड़ों के दरमियान वाकई एक खूबसूरत मगर पुरअसरार गांव था जिसका नाम नूर वादी था। ये वादी अपनी खूबसूरती, गहरे जंगलात और पुरानी कहानियों के लिए मशहूर थी, मगर सबसे ज्यादा मशहूर था राजों का जंगल। एक ऐसा जंगल जिसके बारे में कहा जाता था कि रात को उसके दरख्त सरगोशियां करते हैं। उस गांव में एक बहादुर और तजस्सुस पसंद लड़का अफरान रहता था। अफरान का शौक था नई नई जगहों की खोज, पुराने नक्शों का मुतालिया और राज समझना। एक दिन उसे अपने दादा के कमरे से एक बहुत पुराना नक्शा मिला। नक्शे पर एक सुर्ख निशान बना था और नीचे लिखा था, जो उस निशान तक पहुंचेगा वो अपने मुकद्दर को बदल देगा। अफरान के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये निशान राजों के जंगल में है? क्या ये हकीकत है या सिर्फ एक पुरानी कहानी? उसने फैसला कर लिया, वो इस राज को जरूर जानेगा। अगली सुबह अफरान अपने थैले में पानी, खाना, टार्च, एक छोटी चाकू और नक्शा रखकर जंगल की तरफ रवाना हुआ। जंगल में दाखिल होते ही उसे अजीब सी खामोशी महसूस हुई, जैसे हर दरख्त उसे देख रहा हो। कुछ देर चलने के बाद उसे एक पुरअसरार आवाज सुनाई दी, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। अफरान रुका, इधर उधर देखा, मगर कोई नहीं था। ये मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ गया। चलते चलते वो एक पुराने लकड़ी के पुल तक पहुंचा। जैसे ही वो पुल पर कदम रखता, पुल कपकपाने लगता, मगर उस पुल के नीचे पानी नहीं था, बल्कि गहरी धुंध थी जिसमें कुछ अजीब सी स्याह परछाइयां हिल रही थी। फिर भी अफरान ने हिम्मत नहीं हारी। पुल पार करते ही अचानक जोर से हवा चली। धुंध के अंदर से एक रोशन आंखों वाला सफेद भेड़िया निकला, मगर ये आम भेड़िया नहीं था, ये बोल रहा था, इंसान, तुम यहां क्यों आए हो? अफरान ने कपकपाती आवाज में कहा, मैं अपने दादा का छोड़ा हुआ राज जानने आया हूं। भेड़िए ने कुछ देर उसे घूरा, फिर बोला, अगर हकीकत जानना चाहते हो तो 3 इम्तिहान पूरे करो, वरना यह जंगल तुम्हें कभी वापस नहीं जाने देगा। अफरान ने सर हिला दिया, मैं तैयार हूं। भेड़िए ने अपनी दुम से जमीन पर जर्ब लगाई। साथ ही सामने की जमीन फटने लगी और एक तेज बहती आग की नदी सामने आ गई। अगर तुम इस लकड़ी के तख्ते पर तवाजुन रखते हुए इसके पार जा सकते हो तो तुम हिम्मत वाले हो। 12। अफरान ने गहरी सांस ली, तख्ते पर कदम रखा और हिलते हुए तख्ते पर चलना शुरू किया। फजा में आग की गर्मी बढ़ रही थी, पसीना टपक रहा था, मगर आखिरकार वो पार पहुंच गया। दूसरा इम्तिहान। अब एक पत्थर का दरवाजा सामने आया जिस पर एक पहेली लिखी थी, जिसके बगैर सब अंधेरे में, जिसके होते सब रास्ते नजर में। अफरान मुस्कुराया, जवाब है रोशनी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीसरा इम्तिहान। अब सामने एक नन्ही जख्मी हिरनी पड़ी थी। भेड़िए ने कहा, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें उसे छोड़कर जाना होगा। अफरान ने फौरन कहा, नहीं, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। वो दौड़कर हिरनी के पास गया, पट्टी बांधी और पानी पिलाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, हिरनी रोशनी में बदल गई और दोबारा वही सफेद बोलता भेड़िया सामने आ गया। तुमने दिल का इम्तिहान पास कर लिया। भेड़िए ने अफरान को एक चमकता हुआ हीरा दिया। ये तुम्हारे दादा ने जंगल की हिफाजत के लिए यहाँ छोड़ा था। ये ताकत तुम्हारे खानदान के पास अमानत है। अब वक्त है ये तुम्हें दी जाए। अफरान हैरान था। हीरा हाथ में लेते ही उसे महसूस हुआ जैसे पूरी कायनात की तवानाई इसमें समा गई हो। जब वो जंगल से बाहर निकला तो शाम ढल रही थी। गांव वाले उसे ढूंढ रहे थे। अफरान ने सबको हकीकत बताई। गांव के बुजुर्गों ने उसे खुश आमदीद कहा और कहा, अफरान, अब इस वादी की हिफाजत तुम्हारे हाथ में है।